हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिट 1 शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण की परिभाषा। शिक्षण टीचिंग एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। शिक्षा उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करने का नहीं, बल्कि वास्तविक विकास, व्यवहार में सुधार और समाज उपयोगी नागरिक तैयार करना है। उदाहरण: यदि शिक्षक गणित पढ़ा रहा है तो सिर्फ सूत्र को याद करना नहीं, बल्कि बच्चे की तार्किक सोच और समस्या हल करने की क्षमता को विकास करना होता है। ये हम शिक्षा के बारे में आपको जानकारी अभी आपको बताए हैं। उसके बाद में चलिए आइए यूनिट बच्चों को सोच को विकसित करना है। यूनिट शिक्षा का अभिरुचि। शिक्षा अभिरुचि में अब हम आते हैं। शिक्षा की परिभाषा। डिफिनेशन ऑफ टीचिंग क्या है? डिफिनेशन ऑफ टीचिंग क्या है, आप इसके बारे में समझिए। शिक्षण एक योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। केवल ज्ञान देना ही शिक्षण नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों का विकास करना ही वास्तविक शिक्षण है। उदाहरण के लिए, इतिहास की तारीख रटना, जानकारी देना, लेकिन यह समझना कि किसी घटना से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह शिक्षण है। शिक्षण का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ज्ञान का संचार, ज्ञान का बढ़ावा देना, कौशल विकास, विश्लेषण, समाज समाधान, निर्णय क्षमता, मूल्य शिक्षा, नैतिकता, सहयोग, सामाजिक जिम्मेदारी, व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास, नेतृत्व, रचनात्मक क्षमता। 5 नंबर सामाजिक उपयोगिता, विद्यार्थी को अच्छा नागरिक बनाना। ये सभी शिक्षा का उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ चलेंगे तो हम शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। शिक्षण की विशेषताएं। कैरेक्टर ऑफ टीचिंग। अब शिक्षा की विशेषता क्या है? कैरेक्टर ऑफ टीचिंग। तो चलिए आज हम आप लोग समझते हैं। यह 2 तरफा प्रक्रिया है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। यह सामाजिक और मानव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह योजनाबद्ध तरीके से होता है। इसमें संचार और सहभागी आवश्यक है। शिक्षण का अंतिम उद्देश्य सिखाना है, मतलब उसको लर्न करना है, आगे बढ़ना। 4था नंबर शिक्षा का स्तर। लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल, समक्ष लेवल और चिंतन करना, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। मनी लेवल स्तर क्या है? सबसे सरल स्तर। विद्यार्थी केवल तथा सूत्र परिभाषा याद रखता है। शिक्षक का रोल जानकारी देना। उदाहरण: गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 m पर सेकेंड कैसे होता है? समझ स्तर। विद्यार्थी केवल रटता नहीं, बल्कि अर्थ समझता और व्याख्या करता है। समझ स्तर पे ये चीज़ होता है। शिक्षक का प्रश्न पूछना और छात्र तार्किक उत्तर देता है। ये शिक्षा का महत्व है। उदाहरण: गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग पृथ्वी पर कैसे होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग पृथ्वी पर कैसे होता है? 3 नंबर रेवोल्यूशन, चिंतन स्तर, सबसे उच्च स्तर। ये शिक्षा का सबसे ऊंचा स्तर है। विद्यार्थी विश्लेषण करता है, आलोचना करता है और एक नए विचार प्रस्तुत करता है। शोध और खोज
परख करता है। अध्ययन इसी तरह करते हैं। उदाहरण, क्या मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी से अलग होगा? तो क्यों होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मंगल ग्रह पे जो है गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी से अलग क्यों होगा? ये शोध प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में लोग आगे बढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं। 5वां नंबर, शिक्षा की विधियाँ, मेथड ऑफ शिक्षा क्या है? टीचर अब ध्यान केंद्रित करना। लेक्चरर, शिक्षक बोलता है, विद्यार्थी सुनते हैं। यह शिक्षा का स्तर होता है। शिक्षक लेक्चरल मेथड मतलब शिक्षक बोलते हैं, विद्यार्थी सुनते हैं। डोमेस्टिक मेथड मतलब शिक्षक दिखाकर समझाता है। लाभ अधिक, विद्यार्थी को एक साथ जानकारी मिलती है, लेकिन हानि भी होता है। इससे विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी कम होती है, मतलब ज़्यादा सक्रिय नहीं होता। चलिए अब बी नंबर, विद्यार्थी केंद्रित संवाद। इंस्ट्रक्शन मेथड में संवाद एवं विचार परामर्श होता है। प्रोजेक्ट मेथड में छात्र को वास्तविक कार्य देकर सिखाना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में समस्याओं के माध्यम से सिखाना होता है। लाभ, विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, लेकिन हानि होता है, समय अधिक लगता है। चलिए शिक्षा के गुण। शिक्षा के क्या क्या गुण हैं भाई? तो शिक्षा के भूमिकाएं क्या क्या हैं? तो शिक्षा का गुण है क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, मतलब एक अच्छा टीचर बनना। विषय का गहन ज्ञान, धैर्य, सहानुभूति, स्पष्ट संचार क्षमता, निष्पक्षता और ईमानदारी, विद्यार्थी को प्रेरित करने की क्षमता। भूमिकाएं, रोल ऑफ टीचर, भूमिकाएं, सीखने में सहायक, मार्गदर्शन और प्रेरक, विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन, आत्मविश्वास बढ़ने वाला। ये सारे शिक्षा के गुण हैं। 7 नंबर, समय का सही उपयोग, कक्षा प्रबंधन, मतलब कक्षा प्रबंधन सही से नहीं कर पाते हैं उसके लिए। अनुशासन बनाए रखना, सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना, इंटरैक्टिव माहौल बनाना, शिक्षा सहायक साधनों का उपयोग, ग्लोडेट पीपीटी चार्ट, ब्लैक बोर्ड या पीपीटी चार्ट पे करना। शिक्षा का परिणाम क्या होता है? मतलब ज्ञानात्मक, मतलब ज्ञान, समझ, विश्लेषण, भावनात्मक, अपेक्ष दृष्टिकोण, मूल नैतिकता, उदाहरण मतलब व्यक्तित्व, सोशल प्रदर्शन। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही शिक्षा के बारे में और डिटेल जानकारी लेने के लिए हमारे कमेंट करिए। आप लोग जो बोलिएगा शिक्षा के विषय पे वो हम आपको बताएंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। शोध कैसे किया जाता है, किस तरीक़े से रिसर्च होता है, इस सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे और आपको सिखाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच।